विमल किशोर की कविताओं में आपको आम लोगों की तकलीफ़ों के अलावा महिलाओं के संघर्ष और उनकी मुक्ति की बेचैनी मिलेगी। जीवन का सौंदर्य और सदियों से चले आ रहे सामाजिक ताने बाने की असलियत भी दिखेगी। विमल जी ने 80 के दशक से कविताएं लिखनी शुरू की। उन्होंने इस दौरान महिलाओं के तमाम आंदोलन से खुद को जोड़ा और सामाजिक राजनीतिक जीवन के साथ उनके भीतर का कवि आकार लेने लगा। महिला संघर्ष मोर्चा में सक्रिय रहने के बाद अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन बना और विमल किशोर ने कई महिला आंदोलनों की अगुवाई की। पटना में दिसंबर 1954 में जन्मी विमल जी की कविताओं में समाज के वे लोग लगातार आते हैं जो उपेक्षित हैं और दलित हैं या फिर हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। विमल किशोर की रचनाएं प्रसंग, मुक्तांचल, कथांतर, समकालीन जनमत, उत्तर प्रदेश, पतहर, शब्द सत्ता, आधारशिला, छपते छपते, जन संदेश टाइम्स, नवभारत टाइम्स, जनमोर्चा आदि दर्जनों पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका कविता संग्रह पंख खोलूं उड़ चलूं बेहद चर्चित रहा है। पेश है सात रंग के लिए विमल जी की कुछ कविताएं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है कविता। कविता तुम जीवन की उष्मा हो, चांदनी की चमक हो, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति हो। शब्दों को पिरोकर उसी से बनती है तुम्हारी काया। कविता तुम नदी की धार हो और हम नाव पर सवार शब्द और लय बुनते हैं। तुम प्रेम की पराकाष्ठा हो जिसमें समाहित हो सकती है सारी दुनिया। हमने तुम्ही से सीखा है न्याय के पक्ष में खड़ा होना और तौलना किसी भी समस्या को न्याय अन्याय के तराजू में अच्छे बुरे की पहचान करना भी कितना सहज हो जाता है। कविता तुम हमारे अकेलेपन की सच्ची साथी हो, अवसाद को दूर करने वाली जीवनदायिनी हो, बहती रहो। तुम तो वह हो जिसके शब्दों के अग्निबाण से डर जाती है सत्ता, उसी तरह जैसे फैज़ और कई कवियों से वह डर गई थी। तुम्हारे शब्द अनमोल हैं, इसलिए तो हमारे दिलों में बसे हैं। नागार्जुन, केदार, शमशेर और फिर मुक्तिबोध का तो कहना ही क्या। कविता तुम प्रस्फुटित होती रहो हमारे अंदर निरंतर इसी तरह, और हम बनते रहें कुछ और मनुष्य निरंतर इसी तरह, और हम बनते रहे कुछ और मनुष्य निरंतर इसी तरह। मेरी अगली कविता एक मुट्ठी रेत। माँ के घर आई ब्याहता बेटी, अपने ससुराल का दुखड़ा रोती। वहाँ कोई नहीं समझता माँ मुझे, 6 परिवार की सेवा में रात दिन एक करती। बचे हुए खाने से अपना गुजारा करती। पति कहता यहाँ मेरा आदेश चलेगा, यह मेरा घर है। सास और देवर कहते यहाँ मुफ्त में रोटियां नहीं तोड़ी जाती। बाप ने तो कुछ दिया नहीं दहेज, छोटा सा अभी दूध मुहा बच्चा है। छीन लेना चाहते हैं वह भी मुझसे। समझाते हुए माँ कहती अब वही तुम्हारा घर है बेटी। सभी बड़ों का सम्मान और आदेश का पालन करो बेटी, इसी में तुम्हारी भलाई है। जीना मरना तुम्हारा वही है, अब वही तुम्हारा घर है बेटी। आंसू बहाती सवाल करती बेटी, मैं क्या हूँ माँ, मेरा वजूद क्या है माँ, मेरा घर कहाँ है माँ। पति कहता यह मेरा घर है माँ, तुम भी कहती
यह तुम्हारा घर है। मौसम की खुशबू उसकी, चांद सितारे उसके, बेटा उसका, घर उसका, और एक छोटी सी छत की खातिर क्या क्या ख्वाब गंवा बैठी। भूल गई कि ईंटें उसकी, मिट्टी उसकी, गारे उसके, रात की काली छाया मेरी। और बेटों द्वारा तिरस्कृत तुम, हाँ तुम भी माँ, सारी जायदाद बेटों के नाम कर सुकून से जीने वाली। तेरे हिस्से में क्या है माँ, मेरे हिस्से में क्या है माँ? सिर्फ एक मुट्ठी रेत, यही ना, सिर्फ एक मुट्ठी रेत, यही ना। मेरी अगली कविता, पंख खोलूं उड़ चलूं। घड़ी की सुइयों पर टिकी आँखें मुझे बेचैन करती हैं, निर्धारित करती हैं, निरंतित करती हैं। जिंदगी के हर लम्हे को मेरी दिनचर्या हो या जीवनचर्या, सबको बांधती है घड़ी की सुइयाँ। मैं अपने सपनों को पंख देना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, उड़ उड़ वहाँ पहुँचना चाहती हूँ जो मन की चाहत। मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, मैं घर की चार दीवारी से बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं उनसे जुड़ना चाहती हूँ जिन्हें मेरा इंतज़ार है। मैं समाज में कुछ कर दिखाना चाहती हूँ। पर यह घड़ी टिक टिक करती, हर घंटे टन टन करती, मुझे समय का एहसास कराती, हर हमेशा याद दिलाती कि किचन ही तुम्हारा घर है। यही है तुम्हारा आशियाना, परिवार, समाज और तुम्हारा स्वर्ग। इसी में सिमटी है तुम्हारी दुनिया। घर परिवार का बोझ, दूध वाला, काम वाली, अखबार वाला, सफाई वाला, इन सब के साथ जितने लोग, उनकी फरमाइशें भी उतनी, और सारी दुश्चिंताओं का बोझ लिए इस घड़ी के साथ अपने को मिलाने में ही बीत रही है सारी उम्र। कभी मन करता कि यह घड़ी जो मुझे बांधे है उसे पटक दूं, सब कुछ झटक दूं, मुक्त हो जाऊं, अपने सब सपनों को हवा दूं, समय से बाहर निकलूं, पंख खोलूं और उड़ चलूं खुले आसमान में, और पंख खोलूं, उड़ चलूं खुले आसमान में। मेरी अगली कविता, परंपरा। परंपराओं की बात अक्सर करते हैं हम। इनमें जीना और मरना नियति बन गई है हमारी, और इनके बीच जीते हुए खुश हो जाते हैं। हम बंधे हैं या बांध दिए गए हैं सिर से पांव तक जंजीरों में। हम बंधे हैं या बांध दिए गए हैं सिर से पांव तक जंजीरों में। आभूषण नाम दिया गया है और इसके साथ थोपी गई है एक विचारधारा, सदियों से जिसने निगल लिया है वजूद, व्यक्तित्व हमारा। परंपराओं को तोड़ना खतरों से खेलना है। हम नहीं बन सकते या नहीं बनने दिया जा सकता हमें खतरों का खिलाड़ी। हम जानते हैं और अडिग रहते हैं। अगर परंपराओं के पालन में और पड़े रहते हैं उनकी विचारधारा की जद में, तब पीछे छूटता जाएगा और कुछ नहीं बचेगा पछतावे के सिवा। ये जंजीरें पुरानी हैं, जंग लगी हैं, इन्हें तोड़ देना हमारी ज़रूरत है। हमें निकलना होगा बाहर, बढ़ना होगा, चलना होगा, तलाशना होगा नया रास्ता, लाना होगा विचारों में नयापन,
इसी से मिलेगी ऊर्जा। ताजगी का होगा इस हमें नया संचार। मुक्ति बोध के शब्दों में अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे गढ़ और मठ सब। हमें भी खेलना होगा खतरों से, बनना होगा खतरों का खिलाड़ी। तभी मिलेगा व्यक्तित्व को नया उभार, नई पहचान और नया आयाम। तभी मिलेगा व्यक्तित्व को नया उभार, नई पहचान और नया आयाम। मेरी एक कविता प्रेरणा है। मन में कसक है कि कुछ न कर पाई। सोचती हूँ क्या जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। निरुद्देश्य विचार, तरह तरह के ख्याल अवसाद से भर देते। तभी एक घटना ने जीवन में मचा दिया उथल पुथल। मेरी मुलाकात एक औरत से हुई जिसके पास एक हाथ और एक ही पैर था। उसकी जिंदगी व्हील चेयर पर सिमटी थी, पर वह निराश नहीं थी। किताबें उसकी दोस्त थीं, कलम और कागज भावों को व्यक्त करने के माध्यम थे। उसे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। वह गुनगुनाती और अपने आसपास को ताजगी से भर देती। वह जब भी मिली मुस्कुराते हुए मिली, जिंदगी में नया रंग भरते हुए मिली। उसने यह एहसास पैदा किया कि उम्र की सीमा कोई बाधा नहीं, अपाहिज होना कोई बीमारी नहीं। मैंने जाना उससे जिंदगी के मायने। अब जब भी निराश होती हूँ, उसका मुस्कुराता गुनगुनाता चेहरा मेरे सामने होता है, मेरे सामने।